हेलो जी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और मस्त होंगे। दिवाली के बाद मिल रहे हैं हम। बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, मस्त मिठाइयाँ वगैरह खाई होंगी आपने, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी खाई थी। थोड़ा मैंने सेटअप भी चेंज किया है। पीछे मेरी वॉल थी उसको मैंने ग्रे पेंट कर दिया है, खुद ही किया है पेंट। एक कज़न ने मेरी हेल्प करी थी, तो हमने मिक्स करके मस्त थोड़ा एक दो यूट्यूब वीडियो देखी और अपना कर दिया पेंट। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लो मोशन के बारे में। तो देखी होंगी आपने, स्लो मोशन वीडियोस होती हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल। एक्चुअली स्लो मोशन करते कैसे हैं, स्लो मोशन होता क्या है, उस सब बारे में हम बात करेंगे। थोड़ी मैं आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगा स्लो मोशन करके, कैसे उसको करते हैं प्रीमियर प्रो में। मतलब प्रीमियर प्रो मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर एडोबी का, तो उसमें हम कैसे उसको स्लो मोशन कर सकते हैं, या इन कैमरा आप कैसे स्लो मोशन कर सकते हैं अगर आपके कैमरा में फीचर है तो। फ्रेम रेट्स क्या क्या होते हैं जिस पे हम शूट कर सकते हैं स्लो मोशन वीडियोस। तो इन सब टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। हम स्लो मोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली स्लो मोशन क्या होता है कि मतलब हमारे पास दो तरीके होते हैं स्लो मोशन करने के। या तो हमारे कैमरा में कोई फीचर दे रखा हो जिससे हम ऑटोमेटिकली स्लो मोशन हो जाए, जिसको हम प्ले भी करें, वो स्लो मोशन स्पीड पे प्लेबैक करता है। तो सोनी के कैमराज में मोस्टली होता है वो फीचर, उसको SNQ मोड बोलते हैं। तो वो काफ़ी ईजी रहता है, मतलब ज़्यादा टेक्निकलिटी जानने की ज़रूरत नहीं। आपको SNQ मोड पे लगाया अपने कैमरे को और रिकॉर्ड किया वीडियो, एंड वो स्लो मोशन में हो जाती है ऑटोमेटिकली। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि आप अपने हिसाब से हाई FPS पे शूट करें वीडियो। जैसे 24 फ्रेम्स पर सेकंड होता है, 60 फ्रेम पर सेकंड होता है, 120 फ्रेम्स पर सेकंड होता है। तो हर सेकंड में कितने फ्रेम आ रहे हैं उसको डिनोट करता है। तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे पर सेकंड में उतने ज़्यादा हम स्लो कर पाएंगे अपने क्लिप्स को। तो 60 FPS बेसिकली स्लो मोशन हो जाता है, एंड 120 FPS भी स्लो मोशन हो जाता है। तो ये हम अगर अपने कैमरा में ही इस फ्रेम रेट पे सेट करके वीडियो शूट करते हैं तो उसको हम बाद में एडिटिंग में जाके इसको स्लो मोशन हम कर सकते हैं वाया सॉफ्टवेयर। वो भी हम अभी बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हैं 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे, तो उसकी क्वालिटी जो ऑफ स्लो मोशन हमें मिलेगा बाद में एडिटिंग करके, वो बेटर होगा एज कम्पेयर टू द SNQ मोड जो हमारे सोनी के कैमराज में होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक टिप भी बताने वाला हूँ मैं जिससे आपकी स्लो मोशन फुटेज थोड़ी स्मूथ होएगी। तो वो एंड में हम बताएंगे। हाँ जी, तो मैंने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है। इसमें मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ पे इंपोर्ट करी हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसमें 50 FPS है, 60 FPS है, 120 FPS है। ये बहुत सारी क्लिप्स हैं डिफरेंट फ्रेम रेट्स की। इनको हम स्लो मोशन करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन होता है। इसमें हम ऐसे देख भी सकते हैं किस टाइप की क्लिप्स हैं, और ये डिटेल व्यू के लिए है कि कौन सा फ्रेम रेट है। करना है कि एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी जिसमें हम ये सारी क्लिप्स डालेंगे। तो फाइल न्यू सीक्वेंस में जाके हम ये 24 फ्रेम्स की हम बना लेते हैं सीक्वेंस 23.976। ये हमारी नई सीक्वेंस बन गई है जिस पे हम क्लिप्स इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये वाले क्लिप हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, देखो कि चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग्स। इसको हम कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स रखेंगे। इसको हमें सीक्वेंस की सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, बिकॉज हमारे 23.976 फ्रेम्स की हमें सीक्वेंस बनाई है, उसी में हमें इसको रखना है। कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स पे हमें क्लिक करना है। तो ये हमारी इसमें प्लेबैक हो रही है नॉर्मल टाइम में। इसको हम स्लो करेंगे। तो स्लो करने के लिए हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं। स्लो करने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी है कि हम कितना स्लो कर सकते हैं अपने क्लिप को। तो 120 फ्रेम्स पर सेकंड की क्लिप हम एक 24 फ्रेम्स की टाइमलाइन पे अगर प्लेबैक करें तो उसको हम 20% तक हम मैक्सिमम स्लो कर सकते हैं। और जो हमारी 60 फ्रेम्स की क्लिप होती है ना, उसको हम 40% तक स्लो कर सकते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज स्लो करने के निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि आपकी जो टाइमलाइन है ना, मतलब टाइमलाइन का फ्रेम रेट है जो कि 24 फ्रेम्स पर सेकेंड है, उसको हमें डिवाइड करना है जो फुटेज की, जो हमारी क्लिप की फ्रेम रेट है। जैसे अब इसको हम 24 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो इस पर 0.2 करके आता है हमारे पास। तो वो 20% हम इसको स्लो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा अगर आपको कैलकुलेट करना हो। चलो अब इसको स्लो करते हैं। ये हमारे पास 120 फ्रेम्स की क्लिप है। इसको हम राइट क्लिक करके, पहले आपको नॉर्मल मोशन दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे चल रही है अभी क्लिप। ये इसको अगर हम स्लो करते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे Ctrl+R, ये स्पीड वाला ऑप्शन हमारे पास खुल जाएगा। इस पर हम यहाँ पे 20% मैक्सिमम हम इतना स्लो कर सकते हैं इसको। तो ओके पे क्लिक किया। ये देखो कितनी स्ट्रेच हो गई ये क्लिप। अब इसको अगर प्ले करेंगे, ये देखो कितनी स्लो हो गई हमारी क्लिप। तो ये एक तरीका था इसको स्लो करने का। थोड़ा हमें कम स्लो करना है तो हम कम भी स्लो कर सकते हैं। इसको 20 की जगह हम 40% भी कर सकते हैं। उसमें देखो थोड़ी छोटी हो गई। तो स्लो तो हुई है इसमें भी, लेकिन थोड़ी कम स्लो हुई है। सी
ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिए। ये तो थी हमारी 120 फ्रेम्स की क्लिप। अगर हमें देखना हो तो राइट क्लिक करके ऐसे प्रॉपर्टीज़ पे कर सकते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ 120 फ्रेम्स पर सेकंड की क्लिप है, नहीं तो ये वाला बटन आप दबाओ, इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। हम अब 50 फ्रेम्स पर सेकंड की क्लिप लेते हैं। तो 50 और 60 का डिफरेंस क्या होता है, NTSC और PAL सिस्टम होते हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन। तो ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, आप इतने कंफ्यूज मत होना। इसको अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो ये अभी नॉर्मल मोशन में चल रही है, क्योंकि ये 50 फ्रेम्स पर सेकंड की क्लिप है तो इसको हम 50% तक स्लो कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन, और इसको हम 50% स्लो कर देंगे। ये देखो क्लिप एक्सटेंड हो गई ना। अब ये देखो स्लो मोशन में चल रही है, ये देखिए कितनी स्मूथ चल रही है क्लिप। ये गोवा की क्लिप है वैसे। तो ये एक तरीका था स्लो करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। चलो इन दोनों को मैं हटा के डिलीट कर देता हूँ, छोड़ो इनको। अब यहाँ पे ही अगर हमें स्लो करना हो, ये हमारी फुटेज है, इसको हमें अगर यहीं करना हो तो क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे अगर हमारे पास क्लिप्स हैं और उनको इकट्ठा हमें स्लो करना है तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, और राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे और इंटरप्रेट फुटेज जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें इनको बता रहे हैं प्रीमियर प्रो को कि हम इन सारी क्लिप्स को एक 24 फ्रेम्स पर सेकंड की टाइमलाइन पे चलाने वाले हैं, 23.976 टू बी प्रिसाइज, कि इस टाइमलाइन पे हम इसको चलाने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली प्रीमियर स्लो कर देगा। इसको अगर हम ओके कर देते हैं तो ये देखो सारी क्लिप्स 24 फ्रेम्स की हो गई। अब मैं अगर किसी भी क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये वाली अगर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्लो हो गई है। इसको हम यहाँ स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इवन दिस, इसमें से कोई भी क्लिप अगर आप उठा लो वो सारी स्लो हो चुकी होंगी इसमें। इवन ये भी देखो, दिस क्लिप इज़ ऑल्सो स्लो। तो ये दो तरीके थे हमारे पास स्लो मो करने के। आई होप आपको समझ आया होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा ही टेक्निक है। तो इसको ट्राई करके देखिएगा, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो मोस्टली यही थी, मतलब यही तरीका होता है स्लो करने का। एक तो हमें कमांड R करके और राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन पे जाके परसेंटेज के थ्रू स्लो कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम प्रोजेक्ट फोल्डर में ही उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं फुटेज को एज ए स्लो मोशन फुटेज। तो इससे क्या होगा कि हमारा अगर बहुत सारी क्लिप्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगी, हमें इंडिविजुअल स्लो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो हमने काफ़ी डिस्कस किया कि हम कैसे एक फुटेज को स्लो मोशन फुटेज बना सकते हैं, कैसे हम इन कैमरा स्लो मोशन शूट कर सकते हैं, कैसे हम प्रीमियर प्रो में जाके उसको प्रोसेस करके स्लो मोशन में बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ी टिप्स बताऊंगा एंड में। तो एक टिप ये है कि जैसे हमारी स्लो मोशन फुटेज होती है, जैसे जो हम शूट करते हैं 60 FPS पे या 120 FPS पे, उसमें क्या करना होता है हमें कि जो हमारी शटर स्पीड है ना उसको हमें डबल द फ्रेम रेट करना होता है। जैसे इन केस आप 60 FPS पे स्लो मोशन शूट कर रहे हैं तो आपकी जो शटर स्पीड रहेगी वो डबल द फ्रेम रेट रहेगी। तो डबल में क्या हो गया, 1/125 ऑफ द सेकेंड हमें शूट करना है शटर स्पीड पे। तो उससे हमारा क्या होगा कि थोड़ा स्मूथ मोशन मिलेगा, ज़्यादा मोशन ब्लर नहीं आएगा हमारी फुटेज में, और मतलब स्टेबल फुटेज मिलेगी काफ़ी, और स्मूथ फुटेज मिलेंगे भी स्लो मोशन करेंगे उसको। अगर ऐसे ही अगर 120 फ्रेम्स पे शूट कर रहे हैं तो हमारी जो शटर स्पीड होगी वो 1/250th ऑफ द सेकेंड होगी, तो वो डबल हो जाएगा बेसिकली फ्रेम रेट से। जो सेकंड टिप मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसे मोस्टली हमारे कैमरेज में क्या होता है ना, हम जो अपनी सेटिंग्स है ना उसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप किसी सिनेरियो में हो जिसमें आपको नॉर्मल मोशन फुटेज भी शूट करनी है और स्लो मोशन फुटेज भी शूट करनी है, तो लेकिन आप बार बार उसको सेटिंग्स को जाके डायल इन नहीं करना चाहते, तो हमारे कैमराज में 2 मोड्स होते हैं। जैसे 1-2 करके आपके कैमरा में होगा, सोनी के कैमराज में तो होता है, उसमें आप अपनी सेटिंग सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर रखा है, मैंने तो फर्स्ट डायल पे स्लो मोशन की सेटिंग सेव कर रखी है 120 फ्रेम्स पर सेकंड की, और सेकंड डायल पे मैंने नॉर्मल मोशन कर रखा है। तो मेरे को जब भी अगर शिफ्ट करना होता है ना, कि जैसे मेरे को स्लो मोशन चाहिए तो मैं उसका डायल रोटेट करके फर्स्ट पे कर दूँ, और मेरे को नॉर्मल मोशन चाहिए तो मैं सेकंड डायल पे अपनी सेटिंग्स डायल इन रखता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, ऑन लोकेशन हमें बार बार स्लो मोशन की सेटिंग्स नहीं डायल इन करनी पड़ती। तो यही थे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी बेटर स्लो मोशन फुटेज के लिए और एफिशिएंट होने के लिए। इनफैक्ट आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, थोड़ा बहुत तो आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत करके अगर सीखने को मिलता है ना तो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं और आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यंग क्रिएटर्स हैं यार हम सब, तो शेयर कर दिया करो वीडियोस, बिकॉज वो ये काफ़ी हेल्प मिलती है, मतलब लाइक सब्सक्राइब करने से। और काफ़ी लंबी जर्नी है यार, अभी तो काफ़ी वीडियोस आएंगी, तो अपना ध्यान रखिए।
हम करते रहेंगे ऐसी बातचीत, नई वीडियोस में भी अलग अलग टॉपिक्स लेके आएंगे। कमेंट करके आप बता सकते हो किस टॉपिक के बारे में आपको चाहिए वीडियोस, तो मैं ट्राई करूंगा उनको उस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए जी, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।